नमस्कार दोस्तों, आज की एक मुलाकात में आप सभी लोगों का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी एक मुलाकात कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने समाज में बहुत कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की है। उनके छोटे छोटे कदम आज एक वटवृक्ष बन गए हैं। उनके इन छोटे प्रयासों से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ऐसे ही आज के हमारी अतिथि हैं श्री नीलिमाताई पवार जी, जो मराठा विद्या प्रसारक समिति की सेक्रेटरी हैं। एक ऐसी संस्था जो मध्य नासिक में महाराष्ट्र के रूरल सेटअप में बैठकर काम कर रही है। गांव के बच्चों को उच्च शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, और वो मॉडर्न एजुकेशन भी मूल्यनिष्ठ हो, ऐसा एजुकेशन देने में प्रयासरत है। आइए बातें करते हैं श्रीमती नीलिमाताई जी से। वैसे हर बार जब हम एक मुलाकात करते हैं तो मुलाकात में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है समाज को, और आपका जीवन भी ऐसा ही है जहां आप लोगों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए, बच्चों के लिए सेवा करते हैं। आप पढ़ाना ये ऐसी चीज़ है, जब आप दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों को शिक्षाएं देते हैं तो आप उनकी लाइफ बना देते हैं। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप लोगों के सेवा के साथ जुड़े, कैसे वो प्रेरणा मिली आपको कि आप समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में, लोक सेवा में अर्पित हुई। मेरे पति एक सर्जन थे, डॉक्टर वसंत पवार, और हमारा खुद का एक छोटा हॉस्पिटल था 50 बेड का जी। उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैं करती थी। लेकिन 2010 में अचानक वो गुजर गए, तो मेरी तो हालत ऐसी हो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अभी तो कुछ दिखता ही नहीं मेरे सामने, ऐसा मुझे लगने लगा। लेकिन मेरी बुआ और मेरी एक दादी, मेरे पिताजी की माँ, वो दोनों ये सेंटर से जुड़े हुए हैं बहुत साल से, वो यहाँ आते रहते हैं। तो वो लोग, डॉक्टर साहब भी नासिक सेंटर से जुड़े हुए थे, तो वो औरंगाबाद से उनके साथ एक बुआ के साथ दादी आ गई, दीदी आ गई, कोपरगांव शिरडी के बाजू में, वहाँ से मेरी दादी के साथ एक दीदी आ गई, और नासिक से एक दीदी, मेरे पास तीनों दीदी आ गई, जो ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार की जो बहनें हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ऐसा तो बहुत गलत हो रहा है, जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपको आपके मन की तैयारी करनी चाहिए, आपको लड़ना चाहिए, जिंदगी से हारना नहीं चाहिए। और आपके पति का काम क्यों नहीं हाथ में ले रही है? जब आपको सब लाइफ मेंबर्स बोल रहे हैं कि आप 18 महीने उनको निकाल दो, तो आप हाँ कर लो। मैंने बहुत सोचा, मुझे ये समझ में आ गया कि ये सही बोल रहे हैं। यानी आपके जुड़ने से पहले आपके पति ऑलरेडी समाज सेवी थे, जो समाज सेवी थे। वहाँ उन्होंने 30 साल उनका योगदान रहा है। उनका प्रोफेशन संभाल के वहाँ टाइम देते थे। यानी वो सर्जन होते हुए भी समाज सेवा के लिए जो विद्या वाला जो फाउंडेशन है आपका, उसमें वो काम करते थे। जी, ये बहुत बड़ा फाउंडेशन है। 100 साल उसको हो गए हैं, और उसका ग्राफ ऐसा ऊपर जाता है। नासिक डिस्ट्रिक्ट उसका कार्य क्षेत्र है। 2 लाख स्टूडेंट्स है, 10,000 लाइफ मेंबर्स है, जो पूरे फार्मर्स फैमिली से है। और आपको बताना अच्छा लगेगा मुझे कि 70% लाइफ मेंबर्स ऐसे हैं 75 से लेके 100 तक। अच्छा, इस एज ग्रुप हाँ, ये एज ग्रुप में है, यानी बहुत मैच्योर्ड है वो सब जी। और 450 करीबन हमारे ब्रांचेस है। रिमोट प्लेसेस में हम काम करते हैं। स्कूल चलाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को ऊपर उठाना, यही हमारा काम है शुरू से, जिसमें फिर दीदी ने समझाने के बाद मैं 15वें दिन घर के बाहर निकली और ये संस्था को मैं जुड़ गई। यानी आपके हस्बैंड के डेथ होने के 15 दिन बाद ही आपने शुरू भी कर दिया? शुरू किया मैंने जी। मतलब अभी अभी घर में एक ट्रेजेडी हुई है, और उसे डील करने का बल कहाँ से मिल गया आपको इतनी जल्दी? ये आत्मिक बल मुझे ये दीदी ने दिया मुझे, कि तुम्हारे अंदर झांक के देखो। हम अकेले आए हैं, हमको अकेले जाना है। ओम शांति, शिवा बाबा को याद कर लो। सब संत यही बोलते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं और सेवा करने के लिए आए हैं, तो उनको ही हिसाब देना है तुझे। घर में रो के बैठेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो तुम्हारा आज से हिसाब शुरू हो गया है, उनको तुमको हिसाब देने का है। और मैंने बोला सच यही तो है सच, जिंदगी में और सच क्या है। और मैंने ये डॉक्टर साहब का ध्येय हाथ में ले लिया, और मुझे भी एक ध्येय मार्ग मिल गया, जिससे मैं बहुत आभारी हूँ इन दीदियों की।
जिन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया। तो वहाँ से जो प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में आई हैं। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है यहाँ पर जितना आप करते जाए उतना और करने के लिए है। हाँ। इतने एक विशाल फील्ड में काम करते हुए आपके अनुभव कैसे रहे हैं? क्या चैलेंजेस देखने को मिले आपको और इनको कैसे आप डील करती रही? हर रोज चैलेंजेस आते हैं मेरे सामने। कहीं बच्चा गुम हो जाता है, कहीं दारू पी के आता है स्टूडेंट, कभी टोबैको खा के आता है, कभी हुक्का में पकड़ा जाता है। इतने वैल्यूज गिरने लगे, इतने फास्ट वैल्यूज मूल्य गिरने लगे, बहुत धोखा ऐसा लगता है ये पीढ़ी के लिए। उसके लिए हम लोगों ने फिर क्या किया कि हमारा 100 साल हो गए हमारे 2014 में जी, और हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है ना, तो फिर हमने हमारे कॉलेज के प्राचार्य थे जो साइकोलॉजी के डॉक्टर है जी, उनको हेड बना दिया और उनके अंडर 40 टीचर्स डाल दिए और वैल्यू एजुकेशन के ऊपर हमने सिलेबस तैयार किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जूनियर और सीनियर के लिए। आपको ताज्जुब लगेगा कि फिर से हमारे महाराष्ट्र में एक संत होके गए हैं, रामदास स्वामी, समर्थ रामदास स्वामी। उन्होंने वो मन के ऊपर जितना गाढ़ा अभ्यास किया है, मुझे नहीं लगता भारत भर में किसी ने किया है। उनको हम मन के श्लोक, तो मन के श्लोक हमने फिर से प्राइमरी डाल दिए। लेकिन इसमें एक अड़चन हमको नजर आती है कि अभी पेरेंट्स को टाइम नहीं, एक एक बच्चा होता है, वो बच्चे का ही उनको सच लगता है, स्कूल का, टीचर्स का सच नहीं लगता। बच्चा जो कह दे वो सच मान लेते वो सच मान लेते हैं। तो इसमें हमने एक ऐसा विचार डाला कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो होता है, लेकिन हमारे तो मराठी माध्यम के स्कूल्स है जो हमने पिछड़े हुए बच्चों के लिए निकाले हुए हैं, पूरे ग्रामीण एरिया में है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हर महीने लास्ट सैटरडे को एक पालकों की मीटिंग रखना शुरुआत कर दिया और वो भी क्लास में ही लेनी है आपको, जिससे आपको पता चलेगा, पालक को भी, पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, वो क्या कर रहा है, और उनका बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, पालक, टीचर और स्टूडेंट का। आगे चल के हमने क्या किया कि हमारे अगर स्कूल में 2000 बच्चे हैं और 50 टीचर्स है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2000, एक टीचर को हमने 40 स्टूडेंट्स का पालकत्व दे दिया। उसका पूरा पालकत्व आपने लेना है, वो 1st से 10 तक जाएगा, वो फाइल आगे आगे जाएगी। उससे कंट्रोल हमारा बढ़ने लगा। हम जो भी अभी बोलने लगे, एक बार बोले दो, फिर हमने क्या किया कि काउंसलिंग कमेटी भी बनाई। हर एक स्कूल में हमने एक कमेटी बनाई है जो ऐसे बच्चे हैं जो दूसरों स्टूडेंट्स को बिगाड़ते हैं, तो उनको हमने पहले समझाने की कोशिश, काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। अगर टीचर को ऐसा लगा कि मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो हमारे सेंट्रल में हमने एक डॉक्टर्स की कमेटी बना के रखी है, तो उनके पास वो स्टूडेंट को लेके आते हैं, उनकी मानसिकता बदलने के लिए हमने काम करना शुरू किया। जो मुझे लगता है यहाँ वो ही काम हो रहा है, जहाँ आप लोग भी मन को बदलने के लिए, अंदर झांकने के लिए, आत्मा को परमात्मा कहने के लिए उसके ऊपर आप काम कर रहे, वो ही काम करने की जरूरत आप सब स्कूल्स को है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो आज का समय है, ऐसे समय में आप इस समझ को रखते हैं और एक ऐसे पोजीशन पर रहते हुए जहाँ पर आप इतने लोगों के एजुकेशन को देखते हैं, वहाँ पर आप इस जिम्मेदारी की बात को समझते हैं। अदरवाइज जब हम समाज के बारे में देखते हैं, माता पिता के बारे में, जैसे आप कहते हैं, हर किसी का लाइफस्टाइल बिजी हो गया, अपने काम में रोजी रोटी कमाने में लग गए हैं, बच्चों को शिक्षाएं नहीं दे पाते, मूल्य नहीं दे पाते। जो पहले बड़े परिवार होते थे, दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे लोग होते थे जो बहुत कुछ करा पाते थे, मगर आज उसकी कमी के कारण भी ये जो है ऊपर नीचे देखने को मिलता है कि बच्चों में वो चीज़ें नहीं हैं, वो टॉलरेंस की कमी आ गई है, वो मूल्य नहीं है। और नशे के बारे में जब आप कह रहे थे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है एडिक्शन, भले वो टोबैको का हो, अल्कोहल का हो, दूसरी चीज़ों का हो। और क्योंकि बच्चे हैं, छोटे में इन सारी चीज़ों में चले जाना बहुत ही आसान है। और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में भी हम भी डी एडिक्शन का प्रोग्राम करते हैं वैल्यू एजुकेशन के लिए। राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का जो एजुकेशन विंग है वो काम करता है, बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़कर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ हम काम करते हैं। ये जो मन को बदलने की आपने बात कही, हम ये समझते हैं कि जब तक व्यक्ति अंदर से नहीं बदलेगा, सही परिवर्तन नहीं आ सकता।
जब बदलाव के लिए जब आप ये कोशिशें करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी कोशिशें जो हो रही हैं उससे बहुतों को फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उनके माता पिताओं को भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के नेता भी कहलाते हैं। समाज के इस परिवर्तन को जब आप देखने की कोशिश करते हैं और बच्चों से शुरुआत करते हैं, इनमें आप युवाओं के बारे में जब देखते हैं, वो इन चीज़ों के लिए स्कूल में समझने के बावजूद भी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको एक एक्सपेरिमेंटेशन का शौक चढ़ जाता है, उनको लगता है चलो ट्राई करके देखें। तो युवाओं को जब बदलना पड़े, युवाओं में ये परिवर्तन लाना पड़े, तो उसके लिए आप क्या समझती हैं, क्या करना चाहिए? देखो, पुराने ज़माने में कैसे होते थे, बहुत सत्संग चलते थे। देखो, एक जैन कम्युनिटी है, गुरुद्वारा है, जहाँ माता पिता बच्चे सब जाते हैं, लेकिन बाकी समाज अभी संत उनको दिखते ही नहीं है। तो उसके लिए ये सेंटर्स बहुत अच्छे हैं। उनको यहाँ कैसा आकर्षित करना है, उनके लिए क्या स्कीम्स लाके उनको यहाँ बुलाना है, ये भले आपको सोचना है लेकिन यहाँ उनको लाना ही है। जैसे आपने अभी मुझे पता चला कि 20 विंग्स आप चलाते हैं ऐसे अलग अलग, तो उनको अगर ऐसा कुछ काम दिया, हमारे NSS के स्टूडेंट जो है, जिसमें हम अच्छा उनसे 1-to-1 ये कर सकते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं, उनको सोच दे सकते हैं, लेकिन खाली NSS के बच्चों को, बाकी बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम नहीं कर सकते। हमको उसका बहुत दुख होता है। तो सबके लिए ऐसा कुछ तो भी, एक ऐसा वर्कशॉप, ऐसा कुछ तो भी चाहिए जिसके ऊपर मूल्यों का शिक्षण आधारित हो, उनको खुद को ऐसा लगे कि हमको बदलना है। मैं एक बार एक वर्कशॉप में गई थी, उन्होंने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत एक कॉन्सर्ट रखा था, उनको वहां बुला लिया और उसमें उन्होंने वो डाल दिया कि आपको ये करना है। उनके ऊपर हमेशा हैमर करते गए वो लोग, और उनको बदलाव नजर आ गया। और ये जो स्कूल्स में जो बच्चे नहीं आते, उनका तो एक अलग ही हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है कि उनका क्या करना है। तो उनको अभी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ संगठन ऐसा कर रहे हैं कि वहां उनके पास जाते हैं, उनको अंग्रेजी सिखाते हैं। अंग्रेजी उनको बोलने को जल्दी आ जाता है, बिना स्कूल में जाते हुए भी उनको अंग्रेजी आने लगा, और उसमें ही वो वैल्यूज डाल रहे हैं। तो आपको भी ऐसे बच्चों को जो उठा के, आपकी ताकत है उतनी, आपको जो बच्चों सड़क पे है उनको उठा के लाने का है इधर, और ये प्राइमरी में लिया तो ही उनकी सोच बदलेगी। हमको तो यही गट को पकड़ना है, प्राइमरी सेक्शन। बड़े बच्चे बहुत मुश्किल है बदलने के लिए, लेकिन छोटा जो वर्ग है वो हम इजी से बदल सकते हैं। जो छोटे उम्र में हम संस्कार करेंगे वो कभी भुला नहीं सकते। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि भाई अगर पेड़ को मोड़ना है तो मुश्किल है, मगर अगर पौधे को मोड़ना चाहते हैं तो आसानी से मुड़ जाता ही, वहाँ उसे मोड़ सकते हैं। बाकी नीलिमा ताई, आप ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर में आए, यहाँ पर आपने ये सारी विशाल कारोबार को देखा कि यहाँ काम कैसे होता है, इतने सारे कैंपसेस भी आपने विजिट किए। आपको क्या लगा ब्रह्मा कुमारी इसके कार्य को देखकर, यहाँ पर चलने वाली चीज़ों को देखकर, गतिविधियों को देखकर? देखो, मेरे हस्बैंड एक 10 साल पहले यहाँ आए हुए थे जी। मैनेजरियल कुछ तो विंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए मैं भी उनके साथ आने वाली थी जी। लेकिन ये समय समय का, योग का कुछ तो भी होता है जी। मैं उस टाइम बीमार पड़ गई। हमारा एक 35 साल का सहजीवन रहा हुआ है, हमेशा उनके साथ जाती थी, लेकिन आने के बाद उन्होंने मुझे बोला, इस टाइम तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो मेरे साथ नहीं आई। तो मुझे आज भी वो शब्द याद है। और आज जब मैं आई, मैं सब जगह गई, यहाँ की शांति को मैंने महसूस किया, यहाँ की पवित्रता को मैंने महसूस किया, यहाँ की सात्विकता को मैंने महसूस किया। वेजिटेरियन होने के बाद मैंने देखा है कि वो लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। मेरी दादी मेरे घर में आती, बुआ आती तो वो खुद का डब्बा लेके आती है। तो इतनी सात्विकता यहाँ है, क्यों हम ऐसा इधर उधर नॉनवेज खाते फिरते हैं? तो मुझे ऐसा लगा मुझे बदलना चाहिए। मैं तो नहीं खाती, लेकिन फिर भी मुझे बदलना है। वहाँ वो बॉक्स रखे हुए थे, क्या आपको छोड़ना है?
षड्रिपु जो है, काम क्रोध मद मोह मत्सर, हाँ, किसके ऊपर आपको, सबके ऊपर आपको विजय पाना है। तो मैंने मेरा आत्म परीक्षण किया कि मुझे क्या छोड़ना है। तो मैं तो बहुत, इतने बड़े कारोबार संभालते हुए मुझे बहुत क्रोध आ जाता है। कोई उचित काम नहीं करता है तो मुझे बहुत क्रोध आ जाता है। मैं बोलती हूँ फिर उनको, मैं बोला कि ये मैं अच्छे वाणी में भी बोल सकती हूँ ना, वही तो चीज यही मुझे बदलना है। लेकिन मैंने प्रॉमिस नहीं किया उधर। मैंने बोला पहले मुझे प्रयत्न करना है कि मुझे खुद को बदलना है। मैंने ये आत्म परीक्षण किया कि यहाँ से मैं क्या लेके जाऊंगी। तो मैं यहाँ की मिठास लेके जानी है, यहाँ की सात्विकता लेके जानी है। सात्विकता तो मैं नॉनवेज खाती ही नहीं, फिर भी जो सात्विक भाव मैंने दीदी के यहाँ देखा, दादी के यहाँ देखा, दादी जी के मैंने दर्शन किए, ये तो अनुभव मेरे लिए बहुत अनमोल क्षण था। मेरे लिए हृदय मोहिनी और जानकी दीदी दोनों का अनुभव मेरे लिए, तो बाबा जी की कृपा होगी कि आज संयोगवश मैं यहाँ आ गई। और जब हृदय मोहिनी दादी जी ने वो केक मुझे दिया मुँह में, तो ये क्षण तो मेरे लिए ऐसा लगा कि अरे मेरे लिए तो ये बहुत सुंदर क्षण है जिसको मैं लाइफ टाइम भर के जतन करना चाहती हूँ। पूरे विश्व में अंधपतन हो रहा है और यहाँ देखा तो डिसिप्लिन है, यहाँ देखा तो शांति है। इतना कॉन्ट्रास्ट है जिसको हम सबको आगे लेके जाना है। बिल्कुल, जो मैं चीज आपके साथ इसमें जुड़ जाना चाहती हूँ। मैंने बोला भी उनको कि आप अगर स्टूडेंट्स के लिए यह शिविर लेते हो तो टीचर्स और पालक भी उनके साथ चाहिए, तो ही अच्छा बदलाव आ जाएगा। तो फिर हम ऐसा ट्रुप बाय ट्रुप हम पूरे साल भर हम भेज सकते हैं। तो ये तो मैं टाइप आपके साथ कर सकती हूँ, जो एक ही है, सर्विस सेक्टर में है हम दोनों भी। हमको हमारे अगले वाले, हमको हमारा जो भविष्य है उसको ऊपर उठाना है, अच्छे से ऊपर लाना है। हम एक ही ध्येय में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने फोकस्ड है, आप इतने फोकस्ड नहीं है। बिल्कुल, अगर उसी चीज में थोड़ा सा फोकस आ जाए तो बहुत कुछ सामने देखने को मिलेगा, परिवर्तन तुरंत देखने को मिलेगा। और जो आपने बातें कही, जो कुछ भी आप संजो के जा रही हैं, मैं समझता हूँ वो सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे आप, क्योंकि आपका जीवन ऐसा रहा है जिसमें आपने लोगों की सेवा की है, बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ किया है और कर भी रही हैं। निरंतरता है आपके इस सेवा भाव में, और मैं समझता हूँ जो कुछ भी आप यहाँ से संजो के जा रही हैं वो दूसरों तक भी अवश्य पहुँचेगा, बहुतों का भला करेगा, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, अनेकों को इस चीज़ से लाभ मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। आज आप स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी बातें की, और मैं समझता हूँ समाज में परिवर्तन लाने की और जब ऐसे कोशिशें होती हैं, जब एक व्यक्ति भी अपने आप को समर्पित करता है और उसके प्रति लगन से काम करता है, तो अनेकों के जीवन को बदल सकता है। और आप यहाँ पर ऐसा ही काम कर रही हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम, और यहाँ पर स्टूडियो में आकर आपके विचार व्यक्त करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, धन्यवाद। दोस्तों, हम मिल रहे थे नीलिमा ताई जी से। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर इनकी संस्था आती है, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जीवन का सुदृढ़ स्वरूप दिखाने की कोशिश हो रही है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, मगर मूल्य शिक्षा क्या है, व्यसनों से छूटना क्या है, ये सब कुछ भी सिखाया जा रहा है। भारत में ऐसे कितने ही लोग हैं, कितनी ही हस्तियां हैं जो छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाते हुए एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले रही हैं और समाज को परिवर्तित कर रही हैं। आज की मुलाकात में एक ऐसे हस्ती से मिले, इस बात से हम बहुत खुश हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी इतनी ही खुशी महसूस कर रहे होंगे। आज की एक मुलाकात में बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात में एक और व्यक्तित्व के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।